तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे है पढ़ाने का, बहुत ही क्रमबद्ध तरीका है बच्चों को समझाने का, कैसे वो अपने दिमाग का विकास करें संख्याओं के ब्रह्मांड को समझने के लिए। यूनिवर्स ऑफ नंबर्स बैकबोन है पूरे मैथमेटिक्स का। ये ब्रह्मांड समझ में आ गया संख्याओं का, तो फिर तो कुछ नहीं बचा, संख्याओं के बाद कुछ नहीं बचता पूरे गणित में। यस यस। एक और प्रयास करिएगा आप सभी लोग, अपने आप ही करिएगा प्रश्न वाला। 40 के कितने प्राकृत गुणनखंड संभव हैं? हाउ मेनी नेचुरल डिवाइजर्स 40 कैन हैव? 8 सर। 8। तरीका कैसे? हाउ? 1 and 40. 1 and 40। 2 into 20। 220। 2 और 40 का आधा 20 20। 20 4 4 एक का 10 3 गुना 3 होगा, 3 नहीं 3 नहीं करेगा, आएगा। 4 करेगा। 40 का 1 बटा 4। 10 5 and 8। 5 and 8 5 and 8। 8 5 और 1/5 8 is के 8। बीच में आते हैं 6 और 7, लेकिन दोनों ही 40 को भाजित नहीं डिवाइड करते। नहीं करते हैं। 4 बाईं तरफ 4 दाईं तरफ, 4 जमा 4 8। ये तरीका वो बच्चे का लिखने का। इसको निकालना हो तुरंत बड़े उत्तर तरीके से तुरंत, तो 40 हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये उसके गुणनखंड हो गए। इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, यानी उसको 1 भाजित करेगा, 2 भी भाजित करेगा, 2 गुना 2 या फिर 2 गुना 2 गुना 2। ये 4 भाजक होंगे प्रथम मान 2 गुना 2 गुना 2 जो कि 8 के बराबर है। 5 के 2 भाजक होंगे 1 और 5। पहले स्तंभ में 4 मान, दूसरे स्तंभ में 2 मान, 4 गुना 2 8। तो बच्चों को जिस स्थिति में समझा पाए, पहला भी जरूरी है दूसरा जरूरी है, दोनों आने चाहिए उनको। अब कराना कैसे है वो आपके अनुभव पे। आई कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग ऑन दिस, क्योंकि जो बच्चे आपको मिलेंगे आपको उनका अनुभव पढ़ाने का, वो सीखते कैसे हैं। क्योंकि हमारे गुरुकुलों में एक ही सिद्धांत चलता है हर जगह पर, पढ़ाना वही है जो हम चाहेंगे, पढ़ाना कैसे है जैसा बच्चा चाहेगा। What has to be taught, we will decide. Teachers will decide. How it will be taught, student will decide. अपनी हम तरीका नहीं थोपेंगे बच्चे को कैसे पैसे पढ़ो, और बच्चे से कभी ये नहीं छोड़ेंगे, बच्चे कहते ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना सब पढ़ेगा आपको। तरीका आप बताइए, तरीका पढ़ना हम उसे वॉच करेंगे, सीखेंगे, बच्चे का दिमाग का काम किसने चल रहा है, सोच कैसे रहा है बच्चा। यदि एक बच्चा आ रहा है बहुत ही, जैसे मैं जुड़ा हुआ गाँव से, तो मुझे पता है कि बच्चे ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनको हम प्रश्न कराते हैं गाय के और बछड़े के या फिर घास पत्ती के, तो उनको समझ जल्दी आता है, क्योंकि उनकी हमारी मेरी प्राकृतिक परिभाषा परिवेश वही रहा है मेरा। मुझसे वो कहता है कारें चल रही है, इतनी गाड़ियां चल रही, मैंने देखी थी बचपन में, तो मुझे समझ नहीं आता था वो सब। तो जिस परिवेश से बच्चा निकल के आ रहा है, उस परिवेश के तरीके से उसके लिए प्रश्नों का निर्माण करना, ये एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी है। जब हम इसका निर्वाह करेंगे तो बच्चों को सब समझ में आएगा। संभव ही नहीं बच्चा समझ ना पाए, इम्पॉसिबल। तरीका चेंज करना हमको, कंटेंट नहीं। जीवन में भी बच्चों को सिखाना है कि अगर आपने जीवन में कोई लक्ष्य ले लिया है, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहो। अपने लक्ष्य को चेंज मत करो, बदलो नहीं, उसको पाने के लिए जो तरीके आप अपना रहे हो उसको बदल दो कभी कभी। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हो, बिल्कुल जरूरी है बच्चों को पढ़ाना, थोड़ा मोटिवेट इससे करना पड़ेगा। एम्स और डेस्टिनेशन नॉट बी चेंज, पाथ में डिफर, रास्ता बदल दो लेकिन एम नहीं चेंज करना है। जो चेंज कर ले, इफ यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, बनना आईएएस ऑफिसर है, कैसे ही बनो, मत सो मत खाओ मत पियो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, निकालो। तो ये था हम लोगों का गुणनखंड का एक पहला सिद्धांत, जो बहुत ही मौलिक तरीके से प्रारंभ हुआ है। किसी को इसमें डाउट हो 2 मिनट के अंदर बताइए, कोई भी समस्या नहीं बताइए तुरंत। क्लियर? सब सहमत? ऑल एग्री? यस यस यस। ठीक है। अब जरा जो कठिनतम प्रश्न था अपना 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ वाला, ये जरा विचार करिए, क्या आप 1 करोड़ के 64 भाजक लिखने का प्रयास कर सकते हैं क्या? सब मत लिखेगा, एक तरीका डेवलप करिए कि लिखने का प्रयास कैसे होगा अपना। तो देखिए इसमें शून्य कितने हैं? 7 शून्य, 2 घातांक 7 और 5 घातांक 7। ये ठीक है, समझ में आ गया हमको अच्छी तरह से। 2 घातांक 7, 7 शून्य है इसमें, और 5 घातांक 7, ये तो हो गया इसका प्राइम पैटर्न इंडेक्स के फॉर्म में। घातांक रूप हो गया आवाज संख्याओं के रूप में। 2 घातांक 7 और 5 घातांक 7। 2 घातांक 7 के कितने भाजक होंगे? 1 2 2 वर्ग 2 घन, 2 घातांक 4, 2 घातांक 5, 2 घातांक 6, 2 घातांक 7। इसी प्रकार से 5 घातांक 7 के लिए क्या होगा? उसके लिए जगह 1 5 5 वर्ग
5 घातांक 3, 5 घातांक 4, 5 घातांक 5, 5 घातांक 6, 5 घातांक 7। पहले स्तंभ में 8 मान, दूसरे स्तंभ में 8 मान, 8 गुणा 8 64। समानांतर त्रियग्भ्याम सिद्धांत लगाइएगा। 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 1 4, 8 गुणा 1 8, 16 गुणा 1 16, 32 64 128। ये सभी संख्या हमने 1 से गुणा कर दी, ये आ गया उत्तर। ये तो 8 भाजक आ गए इसके। अब आइए 2 से स्टार्ट करिए, फिर लगाइए समानांतर और तिर्यक का क्रम। 2 गुणा 1 2 आ चुका है पहले ही, हमने 1 से सबको गुणा कर दिया। अब 5 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 5 5, 2 गुणा 5 10, 4 गुणा 5 20, 8 गुणा 5 40। ऐसे लिखते तो बच्चे आखिर तक पहुंच जाएगा, यहाँ भी 8 आएंगे। फिर इस 4 से गुणा करेगा सभी को, 4 1 कम 4, लेकिन वो ले चुके हम यहाँ पर ये 4। तो 1 गुणा 25 करेंगे पहले, 25, 2 गुणा 25 50, 4 गुणा 25 100, इस तरह फिर 8 आएंगे। इस तरह करते करते बच्चा ये क्रम खुद विकसित कर लेगा अपना। हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है, उसको इंस्पायर करना है जिज्ञासु बनाने के लिए। वो क्यूरियस बने, खुद निकाले अपने आप, तब उसको मजा आएगा। एक टीचर एक बच्चे को सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, असंभव कार्य है। गणित का विस्तार अनंत है। पढ़ने के लिए बच्चे को जिज्ञासु क्यूरियस बनाना पड़ेगा। वी हैव टू डेवलप द क्यूरियोसिटी इन अ चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड कैन टर्न द पेजेस ऑफ बुक्स and practice and try to solve some typical problems। कुछ कठिनतम प्रश्नों को हल करने का बच्चा प्रयास करना प्रारंभ कर दे, यही एक शिक्षक की महान उपलब्धि है। खुद प्रयास करे अपने आप, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा बन जाए, जग जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आत्मविश्वास और जिज्ञासा दो ही चीज सफलता के लिए आवश्यक है बस। तो ये एक सिद्धांतिक तौर पे हमारा एक प्रारूप आ गया कि बच्चे को सिखाना संभव है। 1 करोड़ के भाजक, जो कि कक्षा 4 5 6 क्या 12 तक के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार बच्चे कर नहीं पाते जल्दी जल्दी। तो ये हम लोग पढ़ाते हैं गुरुकुल में कक्षा 4 में। वैदिक गणित का हमारा जो सिलेबस है क्लास 4 में चलता है ये वाला सिलेबस। तो हमें एक अंदाजा हो गया यहाँ पर कि वैदिक गणित कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है। जो भी चीज हम बातचीत करेंगे इन 7 दिनों के अंदर, किसी सिद्धांत को हम स्टार्ट करेंगे शून्य से लेकर उसको बहुत विस्तार देंगे, कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। गणित एक निरंतर प्रवाह है आनंद का, ज्ञान का। कहीं रुक गया तो गंदगी आ जाएगी उसके अंदर। जल का प्रवाह, जल बहता रहता है तो बहुत शुद्ध निर्मल रहता है। जहां जल रुक गया वहां पे काई जम जाती है उसके अंदर। उसी प्रकार से वैदिक गणित के सिद्धांत जो है ये निरंतर प्रवाहित है। हमको इसके आनंद स्वरूप सागर महासागर में गोते लगाना है, बस कुछ नहीं करना। सब कुछ सैद्धांतिक है और दृष्टि ये है, मतलब विजिबल है, हम देख सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं। इफ विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तभी सॉल्विंग इजी है। दिखाई नहीं पड़ रहा तो यानी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वही जो सो कॉल्ड मॉडर्न मैथमेटिक्स आती है, अति आधुनिक तथाकथित अति आधुनिक गणित, उसमें वही गैप छूट गया है। अभी 4th का बच्चे में पूछ तो 1 करोड़ कितने भाजक होंगे, बच्चों को नहीं पता है। टीचर्स भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई गैप्स आ चुके हैं। उन गैप्स की फील्डिंग हम लोग वैदिक गणित से करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, हर जगह अपने अपने स्तर पे कार्य चल रहा है। तो ये हमारा आज का पहला सिद्धांत था, गुणनखंड एवं गुणक। अब कुछ कठिन प्रश्न करते हैं इसमें। मान लीजिए हमने कहा कि एक प्रश्न करिए 210 के कितने भाजक होंगे, काउंट करना है हमको, बताइए कौन कौन से होंगे, वो नहीं मान्य निकालना है, सिर्फ काउंटिंग। कितने भाजक होंगे 210 के? हाउ मेनी डिवाइजर्स नंबर 210 कैन हैव? इसको ये कहेंगे प्राकृत संख्या समूह में, नेचुरल नंबर ग्रुप में कितने भाजक हैं? सर 16। 16 जी विचार करिए कैसे। सर, इसके फैक्टर कर लिए अपने। क्या Yes, sir, 16. 2 3 5 7। 2 3 5 7 ऑल एग्री? जी Every has 2. और सबकी इंडेक्स क्या है? 1 1 1। 1 1 1. पावर यानी को कि ऐड कर दिया, प्रत्येक multiply कर प्रत्येक दिया। स्तंभ में Everyone क्या has 2 factors. हर स्तंभ में 2 मान आएंगे, 1 2 1 3 1 5 1 7। जी टोटल और 8। So 2 from each. 2 into 2 into 2. और हाँ, तो 2 2 इन ईच कॉलम, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब सिर्फ 16 भाजक होंगे। अब इसी को बच्चों को लिखना हो, अगर मैं उससे कहता हूँ कि इस स्तंभ प्रक्रिया को देख के लिखो, उस तरह से नहीं, इससे पहले लिखवाया था वो नहीं, इस स्तंभ को देख के बच्चा कैसे लिखेगा? प्रत्येक स्तंभ में
एवरी कॉलम में उसको एक एलिमेंट चूज करना है। मान उसने लिया 1 1 1 1 तो 1 आ गया, 2 1 1 1 2 आ गया, 1 3 1 1 3 आ गया, 1 1 5 1 5 आ गया, 1 1 1 7 7 आ गया, 5 भाजक ये आ गए। अब उसको लेने हैं हर दो कॉलम से एक एक एलिमेंट लेना है, बाकी दोनों से कुछ भी है, मतलब दो दो एलिमेंट लेने एक साथ। तो 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 6 आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1 10 आ गया, 2 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 1 14 आ गया, 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 15 आ गया, 3 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 1 21 आ गया। इस प्रकार बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। तो एक सरलतम तरीके से बच्चा आराम से लिख लेगा, उसको कोई कठिनता कहीं पर भी होनी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर बच्चे को हमारे सैद्धांतिक तरीके समझ में आ गया कि उसको करना क्या है, ये बन कैसे रहे हैं, मतलब नंबरों संख्याओं का निर्माण कैसे हो रहा है, तो वो है एकाधिकन पूर्वेन। एक और समझिए यहाँ पे एक कनेक्शन, यहाँ पर एकाधिकन पूर्वेन का, इस 2 का घातांक यहाँ पर 1 है, तो कितने भाजक यहाँ दिख रहे हैं मुझको? 3 का घातांक यहाँ पर 1 है, तो कितने भाजक दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे? 2। 5 का घातांक 1 2 भाजक, 7 का घातांक 1 2 भाजक। किसी अभाज्य संख्या घातांक अगर n होगा तो इसके एकाधिकेन पूर्वेन 1 अधिक n+1 डिवाइजर्स होंगे नेचुरल नंबर ग्रुप में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा गणित का यही आधार है। प्राइम नंबर थ्योरी, जिस पर पिछले करीब 4-5 सालों में बहुत सारा काम हुआ है, इस पे जो मौलिक कार्य किया था आचार्य पिंगल, महर्षि पिंगल ने किया था। और महर्षि पिंगल एक महानतम गणितज्ञों में से शामिल हैं, जिनका तात्कालिक समय रहा है जिस समय भारतवर्ष में महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टयोग सूत्र का लेखन किया था, और महर्षि पाणिनि ने, आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करी थी। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ग्रामर का, संस्कृत व्याकरण का शुद्धतम ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्यायी को। तो पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, पी, ये 3 पी जो हैं, ये भारतवर्ष में महानतम कार्य कर गए हैं। हमें सिर्फ इनके कार्य को समझना है, समझने का प्रयास करना है, बच्चों को समझाने का भी प्रयास करना है। अगर इतना हम समझा लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर बच्चों को समस्या नहीं, यानी गणित तो उनके लिए हलवा हो जाएगा। गाजर का हलवा जाड़ों में खाओ और गर्मी आए तो आम का हलवा खाओ, इतना मजेदार गणित हो जाएगा। कुछ नहीं दिखेगा उनको गणित के अंदर, सबको लगेगा ये तो बड़ा इजी है, तुरंत कर देंगे। वही चाहिए ऊर्जा, that energy is required in each and every child's mind so that the child can solve every mathematical problem in fractions of second. बहुत ही न्यूनतम समय अंतराल में अगर यदि बच्चा प्रश्नों को हल करना सीख गया शुद्धतम तरीके से, एक्यूरेट वे में, तो हमारी जो भी मेहनत सफल होगी। शिक्षक के तौर पे हमारी पहुंच कहाँ तक है? बच्चों को आगे बढ़ाने में, जीवन में, और बच्चों की पहुंच भी दुनिया को बनाने में। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा होगा, भविष्य कुछ भी विकास होगा, उसके लिए ये जो पीढ़ी आने वाली है, जो अभी भावी पीढ़ी चल रही है, यही क्रांति लाएगी। और उन पीढ़ी के ट्रेनिंग में जिनका प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक, टीचर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये हम लोग का एक प्रक्रिया है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल में बातचीत कर रहे हैं अभी यहाँ पर। इसमें एकाधिकेन पूर्वेन, इस सिद्धांत को मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, और इसमें जो अपनी एमएससी तक की मैथमेटिक्स है वो पूरी कवर हो जाती है। एमएससी में टॉपिक रखा गया नंबर थ्योरी का, और इस नंबर थ्योरी को हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 4 में। तो देखते हैं अंतर कितना है वैदिक गणित और जो आधुनिक गणित में अंदर गैप आ गया है, उस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, हम सब लोग विचार करेंगे। बिकॉज सभी शिक्षकों से यही प्रार्थना है, अपने विचार प्रकट करिए, भाषा के फॉर्म में बातचीत करेंगे यहाँ पर, और लिखित रूप में भी, जिससे हम आगे डिफरेंट जो अथॉरिटीज हैं भारतवर्ष में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहां पे उनको हम लागू करवाने के लिए उनको वहां पे दे सकें कि डॉक्यूमेंटेशन है अनुभवी लोगों का, और ये हमारी सफलतम प्रयोगों की सूची है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो आपको पता है पॉलिसी नहीं बनती है। लेकिन गणित में जो क्रांति आ गई है अभी, जो पिछले वर्ष आपने सुना होगा शायद मन की बात में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बच्चे से बात कराई थी हमारी, और वैदिक गणित किस प्रकार से भारतवर्ष की प्राचीन गुरुकुल परंपरा से निकला हुआ गणित है, जिसका पुस्तकीय जो इसका निरूपण किया, संकलन किया परम पूज्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो कि शंकराचार्य थे, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा के। 1925 से 1960 35 वर्षों तक स्वामी जी वहां के शंकराचार्य रहे, उस गोवर्धन मठ पुरी के।
और 1925 का वर्ष अति महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के इतिहास में। काफी चीजें आप जान सकते हैं इंटरनेट के द्वारा कि 1925 में क्या क्या क्रांति हुई है भारत में। और स्वामी जी ने 1911 से 1918 7 वर्ष तक शोध कार्य किया गणित के ऊपर कि भारतवर्ष में 10,000 वर्षों से गुरुकुल चल रहे थे, तो बीच में गणित का लोपन कहाँ पे, ये विलुप्त कहाँ पे हो गई, वाई दिस होल मैथमेटिक्स गॉट इरेज्ड और रिमूव्ड। तो स्वामी जी सिद्धांतों का जिनका संकलन किया हमारे लिए वो ब्रह्मास्त्र है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है उनका दुनिया में। उनमें से हमने कुछ सिद्धांतों की बात की अभी, जैसे निकलम नवता चरमम दृष्टा एकाधिकेन पूर्वेन और समानांतर तिर्यक ज्ञान। और सिद्धांतों में बातचीत करते रहेंगे। अभी शुरुआत होगी हम लोग सेशंस की, तो काफी सारे हम लोग तरीके सीखेंगे इसमें। और जो भी सिलेबस अपना है क्लास 5 to 8 का भी, 6 to 8 कह सकते हैं उसको हम लोग, लेकिन गुरुकुल पद्धति हम लोग कहते हैं 5 से 8 और 9 से 12। तो मिडिल स्कूल एंड सीनियर स्कूल सेगमेंट, इनके बातचीत करेंगे। जो भी सिलेबस है, चाहे वो अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, कोऑर्डिनेट का बेसिक, कैलकुलस का बेसिक, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं, राकेश सर, दीपक वशिष्ठ सर, हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। जो अनुभव हम लोग को अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है हम आपसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आपसे भी प्रार्थना है बच्चों से वही आगे बढ़ाइए, साझा करिए। और इन सिद्धांतों को समझने के बाद बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है, चाहे वो NTSC का है, 10th का स्कॉलरशिप होती है जो, या फिर छात्रवृत्ति परीक्षा, और बहुत सारी हमारी वर्तमान में चल रही है। NMMS एक और परीक्षा अपनी है छात्रवृत्ति की। स्टार कॉम्पिटिशंस होते हैं, इनमें काफी बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है भारतवर्ष में। और भारत की स्थिति गणित में बहुत अच्छी नहीं थी कुछ वर्षों पूर्व, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कह सकता हूँ भारत में गणित में क्रांति आ रही है और बढ़ेगी। और जो एक हम लोग ने एक नियम लिया है अपने गुरुकुलम में, मैं आपसे साझा करूंगा। हम लोग गणित क्रांति वर्ष मना रहे हैं 2034 में। मैथमेटिक्स रेवोल्यूशनरी ईयर 2034, मतलब बस 13 वर्ष हमारे पास अभी और हैं। परम पूज्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज श्री का जन्म हुआ था 14 मार्च 1884 को। 2034 में स्वामी जी के जन्म को 150 साल पूरे हो रहे हैं, 150 वर्ष। तो हम सभी की यही कार्य कुशलता रहेगी यदि हम इन 13 वर्षों में भारत के गणित से दुनिया को कुछ प्रेरित कर पाए कि गणित दुनिया में आसान हो जाए। ड्रॉप आउट रेट हर जगह जाता है, भारत में नहीं समस्या गणित की। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, उनके एक्स प्रेसिडेंट, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, इन सभी ने कहा था कि अगर भारतीयों को यहाँ से निकाल दिया जाए नौकरी से तो सारी अमेरिकी कंपनियां ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मैथमेटिक्स, लॉजिक, प्रोग्रामिंग, इन सब में कोई भी काम कर पा रहा है तो वो भारतीय है। तो गणित में दुनिया जानती है हम क्या करते हैं, भारतीयों को कितना लोहा मानते हैं वो लोग, सबको पता है। और भविष्य गणित का है, भविष्य भारतीयों का है। हम सब ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। ईश्वर का हम पे आशीर्वाद है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का हवा पानी हमें सुलभ हुआ। बहुत ही महान आशीर्वाद है ईश्वर का हमारे लिए। अब इतनी तो हमने एक बेसिक आइडिया हम लोगों को हो गया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करूंगा इस सेशन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री आरएमओ में। प्री आरएमओ एक एग्जामिनेशन है जो कि प्रिलिमिनरी स्टेज का प्रारंभिक कहलाता है, प्रारंभिक रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, स्थानीय गणितीय ओलंपियाड एक कंपटीशन होता है। इसका नेक्स्ट स्टेज होता है आरएमओ, उसका नेक्स्ट स्टेज होता है इनमो, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और फिर होता है आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन है आईएमओ। इसके नाम से बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो कंफ्यूजन है बहुत। ये कराती है एक संस्था है विश्व की माँ मीन्स मदर नहीं, यहाँ पर मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये एक अति उच्च शोध संस्थान कह सकते हैं विश्व में है, माँ के नाम से, मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो कि आईएमओ का कंपटीशन कराती है प्रति वर्ष, एवरी ईयर। इसमें 1959 से ये प्रारंभ हुआ था और 2021 आ गया है। 2020 तक ये लगभग हर वर्ष होता रहा है, एक वर्ष टाला गया था उसको अपरिहार्य कारणों से, बाकी हर वर्ष हुआ है ये। 11 बार चीन ने इसमें फुल टीम गोल्ड जीता है, मतलब पूरी टीम स्वर्ण पदक तालिका में ऊपर आई, स्वर्ण पदक लेके आई पूरी टीम।
हमारा स्थान अभी 0 पर है, भारत अभी 0 पर है, हम एक बार भी जीत नहीं पाए इसमें फुल टीम गोल्ड। हम जीते हैं, 1 मेडल निकाले थे, 6 बच्चे के भारत से वहां पे कॉम्पिटिशन में, 1 निकाल लिया गोल्ड, 2 ने निकाल लिया, बट हम 6 नहीं जीत पाए पूरे, ऑल फुल टीम गोल्ड नहीं निकाल पाए। तो जो तरीका हम लोग गुरुकुलम का लेके प्रयास कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि भारतवर्ष की पूरी टीम गोल्ड मेडल लेके आए इस कॉम्पिटिशन में। तो इस रूपरेखा के साथ मैं आपसे एक प्रश्न साझा करता हूं, आप विचार करिए इस पे। ये प्रश्न इस तरह का है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है और n का मान 30 से कम है। यदि n के मात्र 4 भाजक संभव हैं, भिन्न भिन्न भाजक, तो n के कितने मान होंगे? तो n के सभी संभावित मान ज्ञात करिए। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इफ इट कैन हैव एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स। नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या के समूह में, ध्यान रखिएगा। सभी लोग प्रयास करिए जरा इसका एक बार ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये प्री आरंभ में एक क्वेश्चन दिया गया था, अभी 17-18 3 साल पहले आया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाया था बहुत। मतलब ये शुरुआत है गणित की कॉम्पिटिशन में टेस्टिंग की बच्चों की, और इस एग्जाम बैठते हैं जो बच्चे वो होते हैं 7th 8th 9th के, अभी तक 6th क्लास बच्चे बैठ चुके हैं इसमें, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड माने जाते हैं भारतवर्ष में, उनको बिठाया गया इसमें। उनमें कई उन्होंने क्रैक किया एग्जाम, उनमें से एक बच्चों में जानता हूँ अभी, ये बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, बैंगलोर का बच्चा रहने वाला है ये, अभी ये कुछ प्रोग्रामिंग सीख रहा है, अभी उसकी 9th क्लास में एंट्री हुई है, मतलब हो गया अप्रैल में, अभी 8th में है अभी ये, और ये इसको जॉब मिल गया है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है अभी ये, ऑनलाइन जॉब कर रहा है। तो ये यंगेस्ट जॉब टेकर है भारत का संभव था, कि जो 12-13 वर्ष की उम्र में इसको जॉब मिली है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है इसका, ऐसा नहीं परमानेंट सिस्टम नहीं होता है छोटी एज में, और ये पर कॉन्ट्रैक्ट वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, प्रोग्रामिंग करता है ये। अभी संभवतः प्रोग्राम बुलाऊंगा, अभी इसको बातचीत करूंगा आपसे। इसका आंसर 0 है सर। 0 कैसे मैम? हाउ? 1, 2, 3 एंड 5 स्मॉलेस्ट फैक्टर पॉसिबल है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ 30 है। नहीं, n लेस देन 30 मैम, n 30 से छोटा है, यहाँ पे कहा गया n 30 से छोटा है, कम है, और n के 4 भिन्न भिन्न भाजक संभव है। एक तो बड़ा इजी है, मैं तो कहता हूँ 10, अभी हमने 10 किया था, अभी 10 तुमने किया है, 10 से कितने भाजक होंगे? 10 के 4 भाजक होंगे, 1, 2, 5 और 10, और 10 30 से कम होता है 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27 और 28। एक मिनट 10, 14, 15, 21, 26, 22, 22, 26, 27 और 28। 28 के सर 6 भाजक होते हैं, 4 नहीं। सॉरी, 28 के 6 भाजक होंगे। 28 क्या होता है? 2 का वर्ग गुणा 7 घातांक 1, 2 जमा 1 3, 1 जमा 1 2, 3 गुणा 2 6 भाजक। 7 तो आ गए, 10, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 7 आ गए। नहीं सर, 6, 8 भी तो होगा। बिल्कुल 6 और 8 भी होगा, करेक्ट। और इसके अलावा बताइए और 6, 8, 10, 14, 15, 22, 26, 27। बस इतने ही आएंगे और कोई नहीं आएगा? प्रश्न ये है क्या इतने ही होंगे और भी कितने होंगे? और सारे निकालने हैं, सभी निकालने हैं, सभी भिन्न भिन्न भाजक n के, जो कि n के मान इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 भिन्न भिन्न भाजक संभव है। n 30 से कम है, ये नियम दिया गया, n इज लेस देन 30, मतलब 29 अधिकतम मान होगा, 100 पर नहीं आएगा, 2900 पर नहीं आएगा। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए रखते हैं हम लोग। अभी आप लोग ब्रेक ले लीजिए, एक बज चुका है, अभी एक हो चुका है, तो अभी हम लोगों की मुलाकात होगी 3:30 4:30 में, जो सेशन प्लान होगा दीपक से उसका डिटेल शेयर कर देंगे, हमसे गाइड कर देंगे हम लोगों को। और कल के बाद जो हम लोग के सेशन चलेंगे अगले 5-6 दिनों में, समयांतरा जैसे बताया राकेश सर ने अभी सुबह कि 11 से 1 के बीच 2 सेशन है, 11 से 12 और 12 से 1, और फिर 1 होगा आफ्टर लंच या शाम के टाइम पे, दोपहर के बाद 3:30 4:30 का।
प्रयास करिए कि इन अगले 5-6 दिनों में जितना आप मैक्सिमम अटेंड कर सकें उतना अटेंड कर लीजिए, और अच्छा रहेगा। काफी कुछ हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि हमको सबको मिलके भावी पीढ़ी को ज्ञान मतलब आगे बढ़ाना है, अग्रेषित करना है हमको। वी हैव टू फॉरवर्ड नॉलेज टू नेक्स्ट जनरेशन। भविष्य के भारत का निर्माण भावी पीढ़ी की विचार शक्ति को प्रज्वलित करने पर भी हो पाएगा। जब तक भारत की भावी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी ज्ञानवान नहीं बनेगी, तब तक भारतवर्ष में वो अपनी आत्मीयता, अपना जो सामंजस्य वो ढूंढ नहीं पाएगी। बच्चे कहते हैं भारतवर्ष से दूर हो रहे हैं, वो विदेशी परंपरा की तरफ भाग रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती ट्रेनर्स की है। जो शिक्षण है, तंत्र है, वो गड़बड़ हो रहा है। ट्रेनर्स हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर कोई। जो उसके माता पिता है वो भी ट्रेनर्स हैं। बच्चे की ट्रेनिंग घर पे माता, जब मैं अपने बच्चों का ट्रेनर हूँ घर पे, बच्चे विद्यालय जाएंगे मेरे पढ़ने के लिए तो कितनी देर जाएंगे? 5, 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे। लेकिन 24 में बाकी 14 घंटे मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाने की, उनको ट्रेन करने की। सिर्फ पढ़ाने नहीं, किताबी ज्ञान नहीं देना है, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी जरूरी है समझानी। सिर्फ किताबी ज्ञान से जीवन सफल नहीं होगा, हम सब जान चुके अपने जीवन में अनुभव लेकर के। सिर्फ किताबी ज्ञान से जीवन सफल नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग, उनके पास बहुत सुविधाएं हैं, बहुत धन सामग्री है, बहुत कुछ है, वो फिर भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो लोग अपने जो वास्तविकता है जीवन से दूर हट गए। तो बच्चों में ध्यान करना है, बच्चों में एक चीज जागृत करनी है कि ज्ञान को बढ़ाओ और संतोष को जगाओ। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो फिर मिलेंगे 3:30, 4:30। सभी लोग प्रयास करते रहिए, इस प्रश्न को पूरा तरह हल करिएगा। हम बातचीत करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-2.5 घंटे का। सब लोग विचार करिए पूरा। एन के कितने मान आएंगे और तरीका, मेथड क्या होगा। मान नहीं निकालने सिर्फ, उसका मेथड क्या होगा। हाउ वी कैन कंफर्म कि एन के इतने ही मान जो भी आ रहे हैं, 8 या 9 या 10 या 12, जितने मान एन के आ रहे हैं कि जिनके 4 भाजक होंगे उतने ही क्यों होंगे, व्हाई इट इज सो। बिना कारण के समस्या का निवारण नहीं होगा हमारा। फर्स्ट वी शुड नो द रीजन, देन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो कारण के बाद निवारण करने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे 3:30। कुछ नया नहीं, आप लोग बताएंगे, कोई अपने बताएंगे अनुभव कैसा लगा आपको सेशन आज का, और आगे आप लोग क्या क्या चाहेंगे इसमें सीखना। सेशन तो बहुत बढ़िया लगा सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। कुछ लग रहा है बच्चों को लाभ मिलेगा इससे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी प्रकार से। तो बस सभी से ही प्रार्थना है, बच्चों को लाभ देना है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आगे बच्चे जो हमसे सीखेंगे वो लाभान्वित हो, भारतवर्ष का नाम रोशन करें कि भारत की गणित विश्व में बहुत उच्च स्तरीय गणित है। ये वो सभी समझा पाए दुनिया को, क्योंकि गणित के विषय में भारतवर्ष बहुत महान रहा है, हम जानते हैं। और हम ये बता देंगे दुनिया को, हाँ भारतवर्ष वास्तविकता में विश्व गुरु है। उसके ये बिना विश्व की कल्पना करना संभव ही नहीं। 3:30 मिलते हैं हम लोग, 3:30 मिलते हैं। ओके, प्रणाम, थैंक यू सभी का, धन्यवाद।